बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम साग बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और असल तरीके से बनाएंगे जैसे साग बनाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले साग को धो लेते हैं। मैंने इसको काट के रख लिया, बारीक बारीक काट लिया। बड़े सा बर्तन लेंगे खुला, उसके अंदर पानी डालेंगे, डिप करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है तो दरमियान से मैं ना एक दो दफ़ा इसको ना हिला के इसको मिक्स कर देती। तो 15 मिनट हो गए हैं इसको इसी तरह पड़ा है। तो आप ऊपर से ना एक छलनी लेंगे, छलनी के अंदर इस तरह डालेंगे। ये असल तरीका है साग को धोने का। वैसे तो साग जाली के अंदर भी डाल के धो ले, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह ना। इसके अंदर रेत और मिट्टी वगैरह होती है। इतनी मुश्किल से हम साग को बनाते हैं और किरकच वगैरह आ जाए तो फिर सारा जायका ख़राब हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो आप साग को जब भी धोएं तो इसको अच्छे तरीके से धोएं। साग को मैं अलहदा धो रही हूँ और पालक और जो मैंने मेथरा लिया है ना वो अलहदा धोऊंगी। अच्छा, तो आज हम इसकी कुकिंग करेंगे चूल्हे पे, आग जला के लकड़ी पे। तो लकड़ी की जो आग होती है ना उसके ऊपर साग बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का बनता है, धुआंधार डिश बन जाती है हमारी। नमक डाल देंगे। तकरीबन मेरे पास 5 किलो साग है तो उसमें नमक मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी, हल्दी 1 टीस्पून डाल दूंगी। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, एक सुरख मिर्च है, लहसुन के 5-6 जवे हैं। तो 4-5 मिर्चें सब्ज़ थी और एक सुरख मिर्च थी, वो डाल दी मैंने इसके अंदर। सबसे पहले हल्दी डालने से ये होगा कि साग का कलर ख़राब नहीं होगा। साग पक के ना ब्लैक हो जाता है, तो हल्दी डालने से ये एक टिप है। ये इस तरह डालने से ना इसका कलर बिल्कुल सब्ज़ रहता है। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने वाले हैं और वो भी लकड़ी की आग पे। तो सारा कुछ मैंने धो के रख लिया है। मैंने साग डाल दिया पहले। मैंने 3 किलो साग लिया था और 2 किलो मेरे पास पालक था। आधा किलो तकरीबन वो जो मेथी होती है ना वो थी, कसूरी मेथी नहीं, दूसरी जो बड़े वाली मेथी होती है वो है। तो इस तरह वो भी डाल देंगे। उसको मैंने अलग धोया क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज़्यादा किरकिच होती है। उसको भी मैंने इसी तरह आधे घंटे के लिए ना इस तरह डिप करके पानी में रख दिया था। तो फिर मैंने वो रेत जो होती है नीचे बैठ जाती है, ऊपर से उठा के फिर छलनी में डाल के इस तरह करके ना थोड़ा थोड़ा फिर ऊपर से धोया है। फिर अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, इसके अंदर किरकिच वगैरह नहीं होती। तो इसी तरह साग को धो के पकाइएगा। तो साग हमारा पक गया है। सारी रात मैंने इसको पका लिया था। रात को तकरीबन 5-6 घंटे पकाए और लकड़ी की आग पे। और सुबह हो गई, ठंडा हो गया। तो अब हम इसको ना ग्राइंड कर लेते हैं इस तरह। कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर के साथ ना इसको अच्छे से कर लेंगे। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा साग बन गया। साग इतना मज़े का बना है, मैं इसके अंदर सुरख मिर्चें नहीं डाली, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डाली थी। और अब इसको लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए ख़ास चीज़ जाएगी इसके अंदर। तो इसका तड़का जो लगेगा ना वो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें मैंने चीज़ें सारी रख ली हैं, साग भी मैंने रख लिया है इसको ग्राइंड करके। अजवाइन ली है मैंने 1 टीस्पून और लहसुन के 3 जवे लिए हैं और 2 सब्ज़ मिर्च, एक सुरख मिर्च ली है, इसको मैंने काट लिया है। सुरख मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, कुछ धनिया मेरे पास है सब्ज़। तो बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और तो मैंने लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इसको कहते हैं, सरसों का तेल। सरसों के साग को सरसों के तेल का तड़का लगाया जाए ना तो वो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही खुशबूदार बनता है और बहुत हेल्दी होता है। इसको अच्छे से गर्म करेंगे खूब, पहले इसको जला लेंगे। जलाने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे कुछ हद तक। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ना लहसुन डाल देंगे जो मैंने काट के रखा था। पहले लहसुन डालेंगे थोड़ा सा। ये 3 जवे थे, बड़े बड़े थे, तो मैंने ये बस काट लिया। इसको लहसुन का तड़का लगाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा और कोई मिर्चें जो सुरख मिर्च का पाउडर है वो भी मैं नहीं डालूँगी, बाकी कोई चीज़ नहीं डालूँगी इसके अंदर। तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतना मज़े का बन रहा है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो लहसुन है ना उसको गोल्डन सा करेंगे, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो ये देखें कलर अच्छा हो गया तो अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन जो है ना इस गैस करता है साग, तो इसके अंदर डालने से ना ये अच्छी होती है। और पेट में दर्द होता है, जैसे हम थोड़ा सा बाथू भी डाल लेते हैं ना, तो बाथू डालने से या कोई भी चीज़ डालने से ना वैसे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अजवाइन डालने से ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, दर्द नहीं होगा इससे। तो साग मज़ेदार बनेगा। थोड़ी सी मिर्चें मैंने ऊपर से डाल दी हैं। तो ये हमारा तड़का बन गया है। ऊपर से साग डालेंगे, साग को अच्छी तरह पकाएंगे क्योंकि मैंने इसको रात को बना के रखा था ना, ठंडा हो गया था। तो अब इसको दोबारा पका लेंगे अच्छी तरह। ये पक भी जाएगा और पानी देखें बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और मज़ेदार खुशबूदार, और हमारा साग असल इसका कलर भी वैसा ही है।
और अच्छा सा साग तैयार हो गया है। तड़का इसको लग गया है सरसों के तेल का, सरसों के साग को सरसों के तेल का तड़का भी लग गया मज़ेदार सा। तो बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आगे भी बहुत अच्छी मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर जो नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इस तरह मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह सारा बराबर है, अगर कम हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चेक करके देख लें। अगर सही है तो फिर आप इसके अंदर और कोई चीज़ ना डालिएगा। मैंने बाकी कोई चीज़ भी नहीं डाली, तो हमारा मज़ेदार सा साग तैयार हो गया है। और इसके ऊपर जाएगा धनिया। धनिया मैं बहुत ज़्यादा डालूँगी क्योंकि धनिया के साथ ही साग बनता है। तो तकरीबन एक गुट्टी मेरे पास धनिया की है, तो वो मैंने काट के साफ़ कर ली थी। इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था, वो डाल देंगे। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और मज़ेदार से साग को तैयार करेंगे। तो ये बना के इस तरह आप वाइट राइस साथ बॉयल कर लें, इसके साथ भी मज़े का लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। वैसे तो मकई की रोटी के साथ ज़्यादा शौक से खाया जाता है। ये पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर डिश है, पंजाब में तो ख़ास तौर पर बनाई जाती है और हर घर में बनती है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है और हर घर में साग बनता है। चलें, साग हमारा तैयार हो गया, इसको डिश आउट करेंगे। उससे पहले कि हम ना अच्छा सा पराठा बनाते हैं। मैंने पराठा भी सरसों के तेल में बनाया है। तो सरसों का साग ऊपर रखेंगे। कितना मज़ेदार, कितनी खुशबूदार हमारा आज का साग तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनाया, ज़रूर बनाइएगा, इस तरह ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और इसी तरह कम मसालों से ऊपर रखेंगे मक्खन और फिर इसको एंजॉय करेंगे और इसको खाएंगे। तो माशाल्लाह मुझे इतनी भूख लगी है देख के ना, और इतना मज़े का लग रहा है ना, इतना अच्छा बना है। अगर मकई की रोटी ना भी हो ना, कोई बात नहीं, तो आप सरसों के तेल का पराठा बना लें, तो ये वो भी मज़े का लगता है इसके साथ। और मकई की रोटी हो तो और भी अच्छी बनती है। तो मज़ेदार सा साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आप भी इस तरह बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आज की मेरी साग की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।